जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अपने स्पेशल कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का मैथ पढ़ेंगे। चैप्टर है 12। चैप्टर का नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र। इस चैप्टर का परिचय इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं। उसमें कुछ फार्मूले भी हैं, उसको देख लीजिए। ठीक है, पहले वाले वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब उस वाले वीडियो में हम बताए थे कि हम पहले उदाहरण कराएंगे, उसके बाद प्रश्नावली कराएंगे। तो उदाहरण चलिए पहले लिख ले रहे हैं। पहला उदाहरण, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा कितना है 15 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 13, 14 और 15, यानी तीनों भुजा अलग अलग है। और जब तीनों भुजा अलग अलग है तो उसके लिए फार्मूला हम बताए थे। कौन सा फार्मूला लगेगा? यदि दो भुजा सेम है, ठीक है, तो उसमें फार्मूला लगेगा समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज का भी फार्मूला बताए थे। समकोण त्रिभुज का फार्मूला बताए थे। लेकिन जब त्रिभुज के तीनों भुजाएं अलग अलग हों तब के लिए फार्मूला था हीरोन का सूत्र। देखिए, तो हीरोन का सूत्र था क्या? हीरोन के सूत्र का फार्मूला था, जो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फार्मूला था हीरोन का। पहले तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से तो ही ज्ञात करना पड़ेगा। क्या है? क्षेत्रफल बराबर एरिया आप हो जाएगा कौड़ी में यस माइनस ए, ब्रैकेट में यस माइनस बी और तीसरे ब्रैकेट में यस माइनस सी। अब देखिए, अब ये हम बताए थे कि जो इसमें ए बी सी है, ये त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं। तो इसमें त्रिभुज की तीनों भुजा दे दिया 13, 14, 15। तो यानी ए का मान कितना 13 सेंटीमीटर, बी का मान 14 सेंटीमीटर और सी का मान 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें यश क्या है? तो यश तो अर्ध परिमाप है। तो अर्ध परिमाप ज्ञात करने का फार्मूला हम बताए थे क्या, कि यश बराबर ए प्लस बी प्लस सी, अब बटे में कितना 2 था। तो यश इक्वल टू ए का मान कितना 13, बी का मान 14 और सी का मान 15 बटे में 2। अब जोड़ दीजिए तो देखिए 3 4 7, 7 5 12 को 2 हो जाएगा, 1 बचेगा। 3 2 2 और 1 1 2 और 2 1 3 और 3 1 4 और 4 बटे में 42 बटे में 2। तो 42 का आधा कितना हो जाएगा 21। यानी यश का मान कितना आ गया 21 आ गया। यानी अर्ध परिमाप कितना आ गया ये 21। अब देखिए, तो एरिया कौड़ी में देखिए यश के जवाब कितना रख देंगे 21 और यश के जवाब 21 माइनस ए का मान कितना है 13, फिर इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू मानेंगे। यश का मान 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 15। अब देखिए तो ए इक्वल टू, देखिए 21 है तो 21 लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए पूरे गुणे में है 21 में 13 में से, देखिए 21 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा कितना 8 बचेगा।
यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पे घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ए इक्वल टू 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 7, और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2। अब देखिए जोड़ा बन रहा है 3 का, 1 और 1, ये भी बाहर निकल जाएगा। जो जोड़ा बनेगा उसको बाहर निकालेंगे, तो जो जोड़ा बनेगा एक ही बार बाहर निकलेगा 3। ठीक है, पहले 2 का देखिए, 1 और 1 यहाँ से हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2, इसका भी 1 और 1 यहाँ पे, और 7 का भी इतना हो गया। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना के 4, 4 3 12, अब 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा एग्जाम्पल, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए दूसरा उदाहरण इसमें है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा 8 और 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हो, और परिमाप जो है 32 सेंटीमीटर हो। अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे लगाया जाए। देखिए कह रहे हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजा 8 और 11 है। अब परिमाप भी दे दिया है, तो दिया क्या है, परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। अब देखिए दो भुजा दिया है, तो एक भुजा को मान लीजिए ए का मान कितना 8 सेंटीमीटर, बी का मान 11 सेंटीमीटर, और सी कुछ नहीं दिया तो उसको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों को जोड़ेंगे तो 32 के बराबर हो जाएगा। हमको ज्ञात क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, हीरोन का अंडर रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इसमें देखिए हम जानते हैं कि परिमाप का फार्मूला जो परिमाप बराबर होता है कि a प्लस बी प्लस सी। परिमाप का मान कितना दिया है 32 इक्वल टू a का मान कितना है 8, b का मान 11 प्लस c का मान x है। इसको जोड़ दीजिए तो 32 इक्वल टू 19 होगा, 19 प्लस x, तो 32 इधर प्लस में 19 इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, तो 32 माइनस 19 इक्वल टू x हो जाएगा। तो देखिए अब 32 में से 19 घटाएं कितना बचेगा, तो 32 में से 19 घटा लीजिए तो 12 में से 9 जा 3 बचेगा, और 2 में से 1 जा 1 बचेगा, यानी कितना आ जाएगा 13, यानी x का मान कितना आ गया 13, यानी तीसरी भुजा कितना आ गई 13 आ गया। अब तो हमको किसका मान ज्ञात कर लीजिए, अब इसमें a b c का तीनों का मान मिल गया, यानी c की जगह कितना रख सकते हैं, इसके जगह पे इसका मान कितना आ गया, c का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यश का मान ज्ञात करिए, तो यश का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो 32 है 32 परिमाप है इसका आधा कर देंगे, तो यानी यश बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप का आधा, तो अर्ध परिमाप होगा। तो यश इक्वल टू परिमाप कितना है 32 है, तो 32 यानी यश इक्वल टू कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
तब क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा ये यस की जगह पर कितना है, यस का मान 16 माइनस 8, क्योंकि ए का मान 8 है। फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 13, इतना होगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ए इक्वल टू हो जाएगा, कड़ी में 16 है तो 16 कर दीजिए, और 16 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ हम घटाएं कितना बचेगा 5, और यहाँ हम घटाएं कितना बचेगा 3 बचेगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना के 8, और गुणे 5 गुणे 3। अब देखिए जोड़ा बन रहा है 1 2 3 बना, जो जोड़ा बना बाहर निकाल लीजिए। तो ए इक्वल टू हो जाएगा कितना, बाहर निकलेगा अभी, फिर ये भी बाहर निकलेगा, फिर ये भी बाहर निकल जाएगा, फिर इसमें कितना बच रहा है 10 या 30 बच रहा है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे कौड़ी में कितना बच रहा है, 2 पचे 10 या 30 बच रहा है। ठीक है, तो इसका गुणा करिए, तो ए इक्वल टू यानी कि 8 कौड़ी में 30 हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हुआ तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन, इसको मिटाना है। तीसरा क्वेश्चन लिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए कर समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब जानते हैं कि परिमाप दिया है कितना, परिमाप जो दिया है 30 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अब समद्विबाहु त्रिभुज देखिए क्या हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बस बराबर होती, यदि मान लीजिए 12 है तो अभी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तीसरी भुजा नहीं पता, इसको मान लीजिए x। ठीक है, तो देखिए इसमें a का मान कितना 12 सेंटीमीटर, और b का भी मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, लेकिन c का मान लेंगे कितना x सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि परिमाप का फार्मूला होता है, त्रिभुज के परिमाप का फार्मूला होता है कि a प्लस बी प्लस सी। परिमाप दिया है 30 इक्वल टू a का मान 12 प्लस b का मान 12 प्लस c का मान कितना है
यक्स 12 12 24, तो 30 इक्वल टू 24 प्लस यक्स, घटाएं कितना आ जाएगा 6 आएगा बराबर यक्स, यानी यक्स का मान कितना है, यानी इसका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो फार्मूला क्या होता है, ए बराबर होता है ब्रैकेट कड़ी में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस कितना सी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अभी यस का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए परिमाप का आधा कर दें तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, यानी यस इक्वल टू कितना 30/2, यस इक्वल कितना हो जाएगा 15, तो 15 माइनस ए का मान कितना है 12, फिर 15 माइनस बी का मान कितना है 12, और यह 15 माइनस 6, तो देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा 15 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 9 हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखिए जो बात मिल रहा है उसको बाहर निकाल लीजिए, तो ए इक्वल टू 3 गुणे 3, अब हो जाएगा कड़ी में कितना 3 5 15, 3 3 9, यानी 9 कड़ी में 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब सेकेंड वाली वीडियो में और कुछ उदाहरण दे देंगे, ठीक है, उसके बाद प्रश्नावली चलाएंगे। धन्यवाद।